देखिए दोस्तों, इसका दो डायरेक्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगी। फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी क्या होगी, इसको सॉल्व किया जाता है। इसका एक सूत्र भी है, 25 × 2 किया जाता है। जितना भी इसमें डायरेक्टर होता है उसके साथ 25 गुणा किया दिया जाता है। ये शॉर्ट में आप जान लीजिए, 25 × 50 यानी कि डी का ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी उत्तल लेंस के, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी उत्तल लेंस यानी कि आप जैसे आपको स्क्रीन पर शो भी कर रहा है, किसी उत्तल लेंस यानी कि कोई भी लेंस हो जैसे में उत्तल लेंस होना आवश्यक होता है, का फोकसांतर 20 सेंटीमीटर है। किसी लेंस का फोकसांतर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि उसकी क्षमता क्या होगी। तो आपको बोला हूँ डायरेक्टर कि किसी जैसा कि 25 हो गए, 50 जब बोला है तो 25 ले गुणा किया जाता है, और क्षमता पूछेगा तो उसका डिवाइड कर दिया जाता है। तो 25 ले और 50 का आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 2 आएगा। तो इसका क्या होगा, और उत्तल लेंस दोस्तों प्लस में आता है और अवतल लेंस माइनस में आता है। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन भी बहुत वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी कि बहुत सारे किरणों जो एक साथ रहते हैं तो उसका नाम क्या होता है। यानी कि जब एक साथ कई किरणों एक साथ रहते हैं तो उसका क्या नाम होता है। तो आपको बता दोस्तों कि ये किरण पुंज होता है। आप किसी भी जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रकाश स्रोत का मतलब होता है किसी जगह से प्रकाश निकले, और किरण पुंज यानी कि किरण पुंज ऐसे बोल रहा है कि जहाँ हर किरणें एक साथ मिले तो उसे किरण पुंज कहते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को मैं बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं। और मेरे चैनल पर नए हैं, ऐसे वीडियो चाहते हैं हर सब्जेक्ट का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें किस सब्जेक्ट पर मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता अभी भी बताया दोस्तों कि अवतल लेंस जो होता है वो जो आपको बता दूं कि अवतल लेंस प्लस में, यानी कि नहीं दोस्तों सॉरी, अवतल लेंस माइनस में और उत्तल लेंस प्लस में होता है। वो प्लस का मतलब होता है धनात्मक, यानी कि आपको अवतल लेंस प्लस में मिलेगा, और अवतल लेंस यानी कि जो आपको ये जो उत्तल लेंस पूछ रहा है ये प्लस में होगा दोस्तों, और अवतल लेंस माइनस में। ये बहुत सारा कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं समझा दूं कि अवतल लेंस जब भी पूछेगा तो दोस्तों उसको माइनस में कर दीजिएगा, और जैसे ही उत्तल लेंस पूछेगा तो इसको प्लस में कर दीजिएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजिंग सवाल टाइप का। देखिए अभी फिर कोई दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया, मैं उसी क्वेश्चन को जान से लाया हूँ कि अब दोनों को कन्फ्यूजिंग ना हो और दोनों का समझ आए। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस की क्षमता, इसमें आपको जान से मैंने दोनों को समझाने की कोशिश कर दिया हूँ, तो ऋणात्मक होगा। फिर से दोबारा बता दूं दोस्तों कि अवतल लेंस जो होता है वो माइनस में होता है, और जो हमारे उत्तल लेंस होते हैं अधिक उपयोग उत्तल लेंस का भी किया जाता है, तो इसको प्लस में रखा गया है इसीलिए उपयोग करने के कारण दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब बनावटी आंसर दिया गया है। आप अपने जो कॉमन माइंड को भी यूज करके इसको ऑप्शन दे सकते हैं। अभिसारी और अपसारी यानी दो होता है लेंस, यानी दोस्तों को उत्तल लेंस जो हमारे जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया उत्तल लेंस, इसमें होगा अभिसारी, और जो अवतल लेंस होता है यानी कि अवतल लेंस होता है उसको अपिसारी कहा जाता है दोस्तों। तो आप क्लियर हो जाइएगा, ये दोनों कंफ्यूजिंग वाला सवाल होता है। देखिए अभी पूछ दिया आपको स्क्रीन पर कि क्या होता है, तो देखिए दोस्तों पूछ दिया आपको कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। आप पहले ही जान लीजिए, द्वि अवतल लेंस ये भी नहीं होगा, अपिसारी लेंस। हाँ दोस्तों अपसारी लेंस होगा। आपको बोला था कि अभिसारी उत्तल होता है, अपसारी अवतल होता है। कन्फर्म हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सा दोस्त आप नहीं कर सकते हैं, तो जल। ये आप जो पानी से किसी भी पानी का उपयोग लेंस बनाने में कभी नहीं उपयोग होता है, क्योंकि कांच का होता है, प्लास्टिक का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, लेकिन जल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस दर्पण में हमेशा, यानी कि कौन सा दर्पण जो है वो लेंस की बात नहीं कर रहा है, इसमें दर्पण की बात कर रहा है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो कौन सा होगा, तो उत्तल लेंस, तो उत्तल दर्पण, सॉरी दोस्तों उत्तल दर्पण होगा। दर्पण की बात कर रहा है तो दर्पण का उपयोग होता है। और बता दो हमेशा कि दर्पण और लेंस का उल्टा होता है। देखो दोस्तों उसमें पूछा किस दर्पण का उपयोग सबसे छोटा होता है प्रतिबिंब, और इसमें पूछ दिया किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, तो आपको हो जाएगा अवतल लेंस। ये भी आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। देखिए दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। तो हम इसमें अभी जानेंगे परिवर्तन। परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आपको अगर चाहिए तो उसमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें मैं लिख कर आपको दे दूँगा।
वहाँ पर हर छोटे बड़े अपडेट आपको दिया जाता है। तो नौकरी जॉब या किसी भी बिहार बोर्ड के अपडेट एडमिशन के थ्रू तो आप ज्वाइन हो जाइए उसमें जाकर। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एक कन्फ्यूजिंग सवाल दे देता है। बिहार बोर्ड अधिकांश इस बार कन्फ्यूजिंग सवाल देगा जिसमें आप दोस्तों फंसे रहे। जब प्रकाश किरण हवा में से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से निकट आती है, अभिलंब से समानांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों जैसे ही किरण हवा से कांच में मुड़ेगी तो अब हवा से जब कांच किस तरह मुड़ेगी तो देखो अभिलंब जो होता है उसके साथ टकरा कर फिर वही निकट से गुजरेगी। तो आपको क्या होगा? अभिलंब से निकट की ओर गुजरती है। ये कन्फ्यूजिंग सवाल है, इसको भी क्लियर आप कर लीजिएगा। समझा। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफिक कैमरा या अभिदृश्य जो लेंस ऊपर आगे होता है वो किस लेंस का होता है? तो ये आपको क्लियर पता होगा, उत्तल लेंस होगा। सभी को पता होगा, आपको पिछले वीडियो में पिछले भी समझाया हूँ कि अधिक उपयोग उत्तल लेंस का ही होता है। देखिए दोस्तों, पूछ रहा है साइड मिरर में किसका उपयोग होता है। आपको पहले क्वेश्चन बताऊँ, कहाँ भी जहाँ भी अधिक उपयोग की बात करेगा, साइड मिरर, दाढ़ी बनाने, फलान चिलान, जितना भी क्वेश्चन वगैरह वगैरह बोलेगा उसमें उत्तल लेंस का उपयोग ही करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये तो आपको कन्फ्यूजिंग वाला सवाल है, थोड़ी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टर में निकालना सिखा दिया लेकिन अभी वक्रता त्रिज्या में निकालना नहीं सिखाया। जितना भी सेंटीमीटर दिया होगा, चाहे 50, चाहे 10 या 20, आपको उससे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर कर आप गुणा कर लीजिएगा और जितना भी आएगा उसको मार दीजिएगा। तो इसमें आया 20 सेंटीमीटर है। जब भी आएगा तो दोस्तों जो होता है घनात्मक में आएगा यानी कि प्लस में आएगा। अगला क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि निर्गत जो हमारे हो निर्गत किरणें और अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। यानी जो निर्गत कोण, निर्गत किरणें जो होती है हमारी, निर्गत किरणें होती है, एक प्रकार की किरण होती है जिसको मतलब उसका डिफिनेशन में आपको समझा दूँ कि निर्गत कैसी किरणें होती है जो एक तरफ से मुड़ सामने जाकर दोबारा लौटती नहीं है। अभिलंब के बीच के कोण क्या कहता है? यानी कि मध्य पॉइंट बिंदु है, उसको क्या कहता है? निर्गत। जब भी कोण पूछेगा, जहाँ भी निर्गत होगा तो निर्गत कोण होगा, क्योंकि निर्गत किरणें निर्गत कोण पर ही मुड़ती है। ये आप बात जान लीजिए। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो लेंस है उसमें किसका उपयोग होता है? आपको बताऊं तो अधिक उपयोग उत्तल लेंस का ही होता है। मैं बार बार दोस्तों बोल रहा हूँ कि अधिक उपयोग उत्तल लेंस का होता है। आप कहाँ भी दीजिएगा, आप उत्तल लेंस पर टिक मार कर आ जाएगा, 100% आपको सही होगा। आप प्रिपेयर करना चाहते हैं 10 क्लास के सभी सब्जेक्टों का, OMCQ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो आपको क्लियर में कर दूंगा इस वीडियो की तरफ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपको कंफर्मिंग बता दूं किस लेंस का। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं उस क्वेश्चन। मैंने हमेशा आपको बताया हूँ कि दोस्तों देखिए, काल्पनिक, सीधा और वास्तविक, 3 प्रकार की किरणें बनती है। जैसे काल्पनिक होता है वो कोई विजुअल होता है, यानी कि अच्छा मतलब अनबिलीवेबल होता है, यानी कि विश्वास करने जोग नहीं होता है। और जो वास्तविक होता है वो विश्वास करने जोग। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस और काल्पनिक बनाता है अवतल लेंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन है उसको मैं भी बता दूंगा इसी वीडियो में, तो बने रहे। थोड़ा लॉन्ग जा सकता है लेकिन आपको रिजल्ट के लिए मायने में कोई इसका मतलब नहीं है आपके जगह पर। अगर रिजल्ट आपका अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिए। 1 नंबर के 100% आँख मार कर आप टिक मार दीजिएगा लाइट चैप्टर का। चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर परिवर्तन के नियम से आधारित होता है। जो हमारे परिवर्तन के नियम उस पर क्या आधारित होता है? देखिए दोस्तों, करता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण, आपतन कोण या विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कभी किसी का नाम पूछा जाएगा तो पहले उसका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद उसके पापा का नाम पूछा जाएगा, यानी कि उसके पिता का नाम पहले नहीं पूछा जा सकता है। और आपसे नाम पूछा जाएगा तो आप अपना नाम बताइएगा, पिता का नाम बताओ। ऐसे ही है कि आपतन कोण पहले आता है और परिवर्तन कोण बाद में आता है। तो आपतन कोण इसका होगा ए। ऐसे भी आपके इस कॉमन माइंड से भी याद कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब आपको बता दूं कि हमेशा सीधा ही होता है दोस्तों। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है दोस्तों। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होता है हमारे कोई भी लेंस का उपयोग करके उसका मुख्य फोकस क्या होगा? तो 2 होता है। 2 ही मुख्य फोकस उसका उपयोग किया जाता है। चलिए, सर्च लाइट के प्रकाश के परिवर्तन का सतह क्या होता है? सर्च लाइट यानी कि जब भी प्रकाश होगा तो उससे पार होगा, और उत्तल लेंस में प्रकाश पार नहीं होता है, उसमें चेहरा दिखाई देता है, इसीलिए होगा इसका अवतल लेंस दोस्तों। और जल्दी कर रहे हैं कि समझ लीजिएगा। इस जो समझाने वाला होगा उसको समझाऊंगा, जो ऐसे याद करने वाला होगा दोस्तों आप उसको देख कर ही याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया था? दर्पण के जब बात करेगा दोस्तों तो अवतल दर्पण, लेंस बात करेगा तो उत्तल लेंस होगा। अभी पूछ रहा है और दर्पण तो अवतल दर्पण मार लीजिएगा। क्लियर आपको समझ में आ रहा है? अगर क्लियर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में परावर्तन का नियम बताया था लेकिन अपवर्तन का नियम नहीं बताया था, तो इसको चूज कर मैंने क्वेश्चन निकाला हूँ कि प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। परावर्तन पूछे चाहे अपवर्तन, दोनों का नियम 2 ही होता है दोस्तों। ये आप कन्फर्म याद कर लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। और चलते हैं दोस्तों, परिवर्तन अपवर्तन का नियम क्लियर हो गया। और दोस्तों आप आंकड़े की बात ना करें, आंकड़े पर ना देखें, जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि यूजफुल है उसको मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसका बोल रहा है कि उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों? बीच में इसमें जो बोल रहा है कि सभी जगह समान मोटाई होता है, बीच का अपेक्षा किनारा मोटा है, किनारे का अपेक्षा मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सी होगा इसका, किनारे का अपेक्षा मोटा होता है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन जो हमारा होता है डी डायरेक्टर कहा जाता है इसको, उसके बराबर क्या होता है? तो V बटा में E होता है। आपको क्लियर डी इसका ऑप्शन होगा। सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर का ऊपर मतलब जो भी सोलर कुकर आपका है, जिससे सोलर कुकर से आप खाना बनाता है, आपको बता दो उसमें कौन सा पूछ रहा है कि मतलब क्या उपयोग किया जाता है? दर्पण उपयोग किया जाता है कि लेंस? लेंस कभी भी उपयोग नहीं होगा क्योंकि दर्पण ही उपयोग होगा। और दर्पण उपयोग करने का अर्थात यानी कि ऐसा दर्पण जिससे रोशनी पार हो जाए। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि अगले चैप्टर यानी कि जो भी अगले चैप्टर है उसका भी ऑब्जेक्टिव चाहे और ऐसे ही समझाऊँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे समझदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।